नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, भूमि सर्वे के ऐसे बहुत सारे सेवाएं हैं जो कि ऑनलाइन हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में चाहे चाहे आप लोग बार बार देख रहे होंगे, चाहे बार बार आप सुन रहे होंगे कि दावा आपत्ति फॉर्म यानी कि प्रपत्र 8 जो है, आपको अगर किसी तरह की समस्या है, चाहे आपका भूमि सर्वे में कुछ गलती हो रहा है तो आपको भर रहा है। लेकिन दोस्तों, हमने तुरंत वहां पर भी ये भी बताया है कि हो सकता है कि आप दावा आपत्ति फॉर्म यानी कि प्रपत्र 8 आप जब भरिएगा उस समय आपको कानूनगो द्वारा ये बोला जाएगा कि आप सर्वे ऑब्जेक्शन फॉर्म यानी कि प्रपत्र 8 आप न भर के जो है आप प्रपत्र 14 लेकर आइए। यानी कि दोस्तों, प्रपत्र 14 में जो है आप दावा आपत्ति फॉर्म भरे, ऐसा कानूनगो आपसे बोल सकते हैं, आपको सलाह दे सकता है। ऑलरेडी ये चीज हमने आपको बता रखा है। देखिए दोस्तों, भूमि सर्वे में ऑब्जेक्शन फॉर्म यानी कि दावा आपत्ति फॉर्म प्रपत्र 8 जो है ऑनलाइन हुआ है, तो वो हमने आपको बता रखा है। भूमि सर्वे फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम बता रखा है। एलपीएम आपको कैसे देखना है ये भी हम आपको बता रखे हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो यानी कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि खानापुरी अंतिम अधिकार अभिलेख आपको ऑनलाइन कैसे चेक करना है। कल ही के वीडियो में हमने आपको बताया था। देखिए दोस्तों, वहाँ पर प्रपत्र 12 की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको मैं कल बताया था कि जो खानापुरी का अंतिम अधिकार है जो कि प्रपत्र 12 है, इसको ऑनलाइन आप कैसे चेक कर सकते हैं और इसमें कोई त्रुटि होता है तो आपको जो है प्रपत्र 14 में हम आपको बोले थे कि आपको ऑनलाइन भरना होगा। देखिए दोस्तों, ये जो कानूनगो की सलाह, अगर मान लीजिए प्रपत्र दावा आपत्ति फॉर्म 8 अगर आप भरते हैं, कोई गलती होता है एलपीएम में, उसके विरुद्ध में भरना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्रपत्र 12 यानी कि आपका खानापुरी का अंतिम अधिकार अभिलेख, ध्यान से सुनिए, जो आपका अंतिम अधिकार अभिलेख होगा उसमें अगर त्रुटि कोई पाया जाता है तब आपको प्रपत्र 14 जो है आपको फॉर्म भरना है। आपको समझ में आ गया होगा। जब एलपीएम में कोई तरह की समस्या है तो आप जो है दावा आपत्ति फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्शन फॉर्म जो है 8 भर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि जब ये फॉर्म आप भरिएगा तो उस समय कानून को आपसे बोलेंगे कि 14 फॉर्म भरिए। इसीलिए मैं आपको डिटेल से बार बार ये चीज मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके ये दावा आपत्ति फॉर्म 8 क्या है, दावा आपत्ति फॉर्म 14 क्या है। जब एलपीएम में कोई आपको समस्या है तो आप दावा आपत्ति फॉर्म 8 भरें। अगर आपका मान लीजिए खानापुरी का अंतिम अधिकार में आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है 14 भरें। देखिए दोस्तों, जो दावा आपत्ति 8 भरेगा अगर उसमें कानून को सलाह देंगे तो आपको प्रपत्र 14 आप भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि प्रपत्र 14 आपको ऑनलाइन कैसे भरना होगा और कैसे आप इसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि प्रपत्र 12 जो कल हमने आपको वीडियो बताया था वो आपको देख लेना होगा कि प्रपत्र 12 क्या है, अंतिम अधिकार अभिलेख क्या है। क्योंकि अगर उसके बारे में आप नहीं जानते तो वो जान लीजिए, क्योंकि उसी के विरुद्ध में जो है प्रपत्र 14 फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए दोस्तों, अपने मोबाइल और लैपटॉप में आपको ज्ञान तक आपको सर्च मार लेना है। जैसे ही आप ज्ञान तक सर्च मारेंगे तो ज्ञान तक ऑफिशियली वेबसाइट पर आप लोग आ जाइएगा। यहाँ आने के बाद सबसे नीचे जाइएगा, यहाँ पर भूमि जानकारी सेक्शन आपको दिखेंगे। इसमें आपको भूमि सर्वे प्रपत्र 14 आपको दिखेंगे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर हमने पूरा डिटेल में जो है कुछ लिखे हैं। आप जो है इसको रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 तरह के जो है लिंक आपको दिखेंगे। प्रपत्र 14 ऑनलाइन भरे, इस पर आपको क्लिक करके आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टर ऑफ द लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ऑफिशियली वेबसाइट जो है ओपन होंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि प्रपत्र 14 जो है नागरिक द्वारा भरे जाने के लिए जो है ये प्रपत्र जो है ऑनलाइन पूरी तरह से हो चुके हैं। अगर आपका कोई समस्या जो है प्रपत्र 12 में आता है यानी खानापुरी का अंतिम अधिकार में अभिलेख में कोई गड़बड़ी होता है तो आप जो है प्रपत्र 14 भरे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रारूप खानापुरी अधिकार अभिलेख के विरुद्ध दावा आपत्ति समर्पित करें, यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करें, जैसे कि उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे तो इसमें भी 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। जैसे सर्वे कंप्लीट होंगे वैसे वैसे जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शो होगा। उसके बाद यहाँ पर बेगूसराय सर्कल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चेक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जो है आप आने वाले समय में आपके यहाँ अगर सर्वे होता है तो आपको जो जो समस्या होगा तो उसका समाधान आपको कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपका प्रपत्र 14 में कोई त्रुटि होता है तो आपका समस्या है ना, तो उसको सुधार आप कैसे कराएंगे, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। प्रपत्र 14 आप भरें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शिविर में आपको बेगूसराय सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर न्यू खेसरा नंबर, जो मान लीजिए सर्वे जो विशेष सर्वेक्षण अभी शुरू हुए हैं बिहार में, उसमें आपको जो नया खेसरा नंबर मिला होगा वो आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद गेट रखवाव डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर गेट रखवाव पर डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर खेसरा नंबर रखवाव सारा ऑटोमेटिक फिलअप हो जाए। केवल यहाँ पर आपका अपना नाम, पिता का नाम, दावाकर्ता का मोबाइल नंबर, दावाकर्ता का पता यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद जिसके विरुद्ध में जो है आप दावा प्रतिवादी का नाम यानी कि जिसके साथ आपका समस्या है, जिस भी रैयत के साथ, उसका इसमें नाम डिटेल आपको फिलअप करना होगा और प्रतिवादी जो है जोड़ सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर खेसरा एक डिसमिल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। मान लीजिए आप दावा प्रति फॉर्म जो है अंतिम अधिकार अभिलेख के विरुद्ध भर रहे हैं
तो आपके पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, आपके पास कोई ना कोई अभिलेख होना चाहिए। वो जो है आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो प्रपत्र 14 जो है जिस शिविर में आप सबमिट किए होंगे उस शिविर में आपका चला जाएगा और वहां पर जो भी आपका समस्या होगा उसका सुनवाई किए जाएंगे और इसके विरुद्ध में जो है एक और प्रपत्र जारी किए जाएंगे जो आपको ये बताया जाए कि आपका सुनवाई को जो है डेट तारीख ये रखा गया है। मुझे आशा है दोस्तों कि प्रपत्र 14 आपको ऑनलाइन कैसे करना है और प्रपत्र 14 है क्या और कब भरना है ये आपको पता चल गए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।